दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स मैटर से बना है। इस मैटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। पर इसके अलावा इस यूनिवर्स में ऐसी कई फोर्सेस काम करती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर हम इन फोर्सेस को डेली एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी। फ्रेंड्स, ये हमें दिखाई नहीं देती, पर हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम सब हवा में उड़ने लगेंगे। एक और इजी एग्जाम्पल दूं तो जब आप दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब ले जाते हैं तो वहाँ एक फोर्स उन दोनों को पुश करती है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्सेस हमेशा से हमारे आसपास मौजूद होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ये फोर्सेस एक फील्ड में बनती है। मींस हर फोर्स की एक फील्ड होती है और उस फील्ड में एनर्जी देने से उस फील्ड के पार्टिकल्स बनते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल बनेंगे। क्वार्क्स फील्ड में एनर्जी देंगे तो क्वार्क्स पार्टिकल बनेंगे। ऐसे ही अगर हम हिग्स फील्ड में एनर्जी देंगे तो हिग्स बोसॉन बनेंगे। दोस्तों, हिग्स फील्ड इस यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है। अगर ये फील्ड नहीं होती तो हमारे इस यूनिवर्स का अस्तित्व भी नहीं होता। इस फील्ड के इतने खास होने की वजह से इससे बनने वाले पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन को द गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस आस्क मनी सिंगल एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सम्यक मेहता जी के क्वेश्चन एक्सप्लेन गॉड पार्टिकल एंड हिग्स बोसॉन को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हिग्स बोसॉन की कहानी शुरू होती है मास के कारण। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मास क्या होता है। फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन स्टेट में होता है और हम उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होगा। इस रेजिस्टेंस को मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रुकी हुई ट्रेन को धक्का देने की कोशिश करोगे तो आप उसके मास को एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन रुकिए, मास को वेट समझने की गलती मत कीजिएगा। वेट में ग्रेविटी का योगदान होता है, लेकिन मास का इससे कोई लेना देना नहीं होता। मास ब्रह्मांड में हर जगह सेम ही रहता है, पर वेट अलग अलग ग्रहों पे उनकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बढ़ता और कम होता रहता है। इस ब्रह्मांड में सिर्फ फोटॉन्स ही हैं जिनमें मास नहीं होता और इसलिए वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करते हैं। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट में जरा सा भी मास हो तो वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु का अपना एक मास होता है। ये मास उन पार्टिकल से आता है जिससे वो ऑब्जेक्ट बना हो। जैसे कि एक बस का मास उसमें लगे अलग अलग पुर्जों के मास के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर हम इस मास को छोटे यानी क्वांटम लेवल पे देखते हैं तो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इवन क्वार्क्स में भी मास होता है। क्वार्क एटम का सबसे छोटा एलिमेंट है। इससे ज्यादा किसी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता और ये एलिमेंट किसी और चीज से नहीं बने, तो इन्हें मासलेस होना चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं है। क्वार्क्स का भी अपना एक मास होता है। अब सवाल ये है कि इन पार्टिकल्स में मास आता कहाँ से है? इस कॉम्प्लिकेट सवाल का जवाब दिया पीटर हिग्स ने। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी में मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ये बताया कि इस ब्रह्मांड में हर जगह हिग्स फील्ड मौजूद है जो सभी पार्टिकल्स को मास प्रदान करती है। पीटर हिग्स का मानना है कि सारे एनर्जी पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, पर जब ये हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो इनमें मास आ जाता है। इन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं और कुछ कम। एग्जाम्पल के लिए फोटॉन्स। फ्रेंड्स, ये पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए वो मासलेस ही रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं तो उनका मास कम होता है एंड क्वार्क्स इनसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से इनका मास ज्यादा होता है। बट मैथमेटिकल इक्वेशन से ये प्रूव नहीं किया जा सकता था कि इस ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड मौजूद है। इसीलिए इस फील्ड को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करने के लिए इस दुनिया की सबसे विशाल मशीन द लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का निर्माण किया गया। बस प्रॉब्लम ये थी कि हिग्स फील्ड इनविजिबल होती है।
इसे डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका था। अगर एक छोटे से स्पेस में चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से आपस में टकराया जाए तो ये टकराव हिग्स फील्ड में एक हलचल पैदा करेगा। ये हलचल हिग्स बोसॉन पार्टिकल को जन्म देगी, जिसे हम देख भी सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल्स को लाइट की 99.9% स्पीड से आपस में टकराया जाता है और जेके पैटर्न को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद 4 जुलाई 2012 को CERN ने अनाउंस किया कि उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल को डिटेक्ट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हिग्स फील्ड एंड हिग्स बोसॉन क्या है। अगर ये फील्ड हमारी यूनिवर्स में नहीं होती तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मास नहीं होता, और अगर सब मासलेस होते तो सब स्पेस में लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते, और फिर ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन एटम को ऑर्बिट करता और ना ही मैटर्स का निर्माण होता। इन शॉर्ट, हमारा ये यूनिवर्स अपने अस्तित्व में ही नहीं होता। हिग्स फील्ड की दूसरी सबसे खास बात ये है कि ये फील्ड इस यूनिवर्स में हर जगह इक्वली मौजूद है। बाकी फील्ड्स तो कहीं कम होती है और कहीं ज्यादा। दोस्तों, इन सब कारणों से इस फील्ड को इतना खास माना जाता है, इसलिए इससे बनने वाले पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन को भी द गॉड पार्टिकल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मेरा आपसे एक सवाल था कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। सो इसका सही आंसर है वीनस। एंड जिन्होंने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है उनके नाम है स्वानंद गायकवाड़, प्रायुष जोन, पार्थ सिंह, मंत्री गायकवाड़, आरुषि राठौर, अवनी पांडे, अनमोल, जयकौल देव एंड जिशान शर्मा। सो वेल डन गाइज, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, वो कौन सी भारत की दूसरी महिला है जो स्पेस में जा रही है? Who is the second woman of India going to space? सो आप अपने आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम वेटिंग।